position of the body. Trunk moves or bend. सर मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी के लिए सर Maintenance of the body. Trunk, T-R-U-N-K, trunk moves or bend to the affected side. सर ट्रंक अफेक्टेड साइड को मूव कहाँ करेगी? अपोजिट करेगी ना सर, बॉडी अफेक्टेड साइड को करेगी। देखिए जो बॉडी बेंड हो रही है, ठीक है, नीचे की तरफ बेंड हो रही है बॉडी। यस सर। बॉडी नीचे की तरफ बेंड हो रही है, तो जो उसके जो कौन सी बॉडी बेंड हो रही है, वो वाला बॉडी का पार्ट बेंड हो रहा है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, वो वाला पार्ट बेंड हो रहा है, पैथोलॉजी के अपोजिट है। समझना नहीं बात? बॉडी का पार्ट बेंड होगा, यहाँ पे टुवर्ड्स पार्ट डाउनवर्ड बेंड हो रहा है, जो पैथोलॉजी के अपोजिट है, और ट्रंक उस साइड बेंड हो रही है जिस साइड पैथोलॉजी अफेक्टेड। आप समझ जा गया? तो अफेक्टेड पार्ट है की साइड में ट्रंक, और उसके अपोजिट साइड वाला जो है वो नीचे की तरफ बॉडी। तो इस तरीके से आप कभी भी बता सकते हैं, जब किसी को आप चलता हुआ देखेंगे तो इस कंडीशन को देख के आप बता सकते हैं कि उसका ग्लूटियल मैक्सिमस और ग्लूटियस मिनिमस जो है वो किस साइड का पैरालाइज्ड है, और इस तरह के गेट को गेट कहेंगे। गेट, ठीक है। इस गेट को आप किसी को भी चलवा के देख लीजिए, जब आपके सामने चलेगा तो आप देख लीजिए कि ट्रंक किस साइड में हो रहा है बेंड, जिस साइड में ट्रंक बेंड हो रहा है उसी साइड में पैथोलॉजी है। बॉडी जिस तरफ मुड़ रही है, जिधर की तरफ झुक रही है, वो जो है वो नॉर्मल साइड है, जिधर की झुक रही है वो बात समझ आ गई? तो गेट जो है वो हमें ग्लूटियस मैक्सिमस और मिनिमस के पैथोलॉजी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट गेट क्या है वो देख लेते हैं। सर जी बताइए सर, उतना ही रोको सर। मैं ये सोच रहा था कि आप लोगों को ये गेम खत्म करवा दें, तो फिर लंच के बाद क्लास नहीं करेंगे। आप लोग इसको ठीक से लिख लीजिएगा। ओके सर, करवा दीजिए। यस सर, ठीक है सर। हाँ, क्योंकि वो पूरा आपको फ्री टाइम मिल रहा है ना, क्योंकि मेरा भी गले का तो बैंड बच जाता है, तो फिर उसका दोबारा फिर हम बोलेंगे लगातार बोलेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैं सोच रहा हूँ गेट में आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, बता के खत्म कर देता हूँ गेट का सारा जो चक्कर है। आप देखिए वीडियो भी बहुत कम बचा है, थोड़ा सा है। सर मुझे समझ नहीं आया, ट्रंक वाला क्यों अफेक्टेड साइड में क्यों मूव करेगा? वो इसलिए बॉडी पैथोलॉजी, बॉडी को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही रखना होता ना। देखिए मैंने आपको साइकिल का एग्जांपल दिया था, जब आप साइकिल चलाते हैं कोई गहरा सा मोड़ आता है, तो अगर आपकी साइकिल लेफ्ट साइड में झुक रही है तो आपकी बॉडी का ऊपर वाला पार्ट किस तरफ झुकता है? राइट साइड। यस सर। आप भी उसी साइड में झुकेंगे तो धड़ाम से साइकिल लेके आप गिर जाएंगे। यस सर। आप समझ गए बात? जब मैंने साइकिल से गिराया तभी समझ में आया। यस सर, हम गिरे हैं कई बार। आप कई बार गिरे सर, हमने चलाई नहीं। यस सर, हमने 8 साल साइकिल चलाई है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, तो इसके लिए तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। 8 साल साइकिल चलाई। यस सर, अभी छोड़िए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। साइकिलिंग तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको तो कंटिन्यू करना चाहिए, चलाना चाहिए, उसमें क्या होगा। आप आते नहीं आती तो सीखना चाहिए। अंबर को नहीं आती तो फिर बाइक कैसे चलाएंगे? सर सीख लेंगे। हाँ सर, जब तक बाइक नहीं चलाएंगे तो क्वेश्चन कैसे मारेंगे? सर बाइक को भी करके टीचर क्वेश्चन
केंद्र के सामने बाइक आगे रोकी, थोड़ा डराना भी तो है लोगों को, ऐसे ही चलेगा क्या पूरा 3 साल? तो सीखिए साइकिल चलाना सीखिए, बाइक चलाना सीखिए। जल्दी सीखेंगे। हाँ, लेकिन साइकिल के बाद कार सीखेंगे। हाँ सर कार सीखेंगे। सर ग्लूटियस मैक्सिमस क्या होता है? ये ग्लूटियस मिनिमम मसल का नेम मसल है। ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मिनिमम। अगर आप ऐसे क्वेश्चन मुझसे पूछेंगी ना तो आप शुमाइला मैम जो है मुझसे नाराज हो जाएंगी, क्या बच्चों को डरा रहे हैं। मैं तो कहता है एनाटॉमी में ग्लूटियस मैक्सिमस मिनिमम, तो ये एब्डक्टर मसल्स होती हैं जो हमारी जो ये पोजीशन है चलने में, हम चल रहे हैं उसमें मदद करती है हमारे हिप जॉइंट को मेंटेन रखने। अगर ये मसल नहीं हो तो हम गिर पड़ेंगे, ठीक है। अगर ये पहला पैरालाइज हो जाती है तो वो देखिए यस सर, मूवमेंट के लिए अपनी चाल को बदलना पड़ता है। अगर वो बेचारे नहीं बदलेंगे तो गिर जाएंगे। देखिए कितनी खराब तरह से चल रहे हैं। तो अगला गेट देखते हैं क्या है। यस सर। देखिए कभी कभी कुछ लोग पैसे मांगने के लिए आते हैं ना, क्योंकि रात के दिन ऐसे चलते हैं, देखा होगा चलते हैं। तो अब आपको सारी पैथोलॉजी पता है उनके बारे में, क्या हुआ होगा, किस वजह से ऐसे चल रहे हैं। यस सर। आगे बढ़ते हैं। Ilang berana hakim itu ya? Hakim itu testing berana, nak lah. Itu nak tu. কি পাগলা কোন কি গানি হয়ে গেছে খবর দেওয়া देखा आपने कि कभी हेमिप्लेजिक के देखा आपने हेमिप्लेजिक के देखा हेमिप्लेजिक के यस सर। यस सर। देखिए जो मैं आपसे अभी कह रहा था कि आप लोगों को हेमिप्लेजिया, पैराप्लेजिया, टेट्राप्लेजिया बताया गया या नहीं बताया गया? ये होता है पैरालिसिस, मतलब पैरालिसिस पैरालिसिस, ठीक है। हाँ, एक साइड की बॉडी जब है पैरालाइज्ड हो जाती है, एक साइड की बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है, उसका कॉज होता है स्ट्रोक। स्ट्रोक आपको पता है क्या होता है? स्ट्रोक यस सर, ब्रेन को जब ब्लड नहीं मिलता, ब्रेन में इंटरफेरेंस पहुंचता है, ब्लड नहीं पहुंचता है तो उसको स्ट्रोक डेवलप होता है। स्ट्रोक कहते हैं। तो ये हेमिप्लेजिक गेट होता है, ये हेमिप्लेजिक गेट अपोजिट साइड में डेवलप होता है। जैसे ब्रेन, वैसे स्पेशली ब्रेन में जो स्ट्रोक डेवलप होते हैं वो फ्रंटल रीजन में डेवलप होते हैं, ठीक है। तो जो फ्रंटल रीजन, अगर बॉडी को दो हाफ में डिवाइड कीजिए तो बॉडी लेफ्ट और राइट हो जाती है या नहीं हो जाती? यस सर। यस सर। लेफ्ट साइड के फ्रंटल रीजन में इंफार्क्शन या स्ट्रोक लोकेट कर रहा है, तो उस स्ट्रोक के जो अपोजिट साइड है, मतलब राइट साइड है,
उसमें हेमीप्लेजिया देखने को मिलेगा। ठीक है, हेमीप्लेजिया देखने को मिलेगी। और ये हेमीप्लेजिया जो है मतलब जो राइट साइड है उसकी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की जो मसल्स हैं या जो बॉडी की जितनी भी मसल्स हैं उन सबको पैरालाइज कर देगा। पैरालाइज होने की वजह से जो अपर लिम्ब है वो लेग्स फॉर्म में देखने को मिलेगी। लेग्स फॉर्म एक्सटेंड फॉर्म में नहीं देखने को मिलेगी, लेग्स फॉर्म में। देखा नहीं कैसे बिछी हुई है, कैसे बंद है वो। तो फ्लेक्स फॉर्म में होगी आर्म, और जो पैर है वो भी फ्लेक्स फॉर्म में होगा, मतलब वो नी जॉइंट पे, नी जॉइंट है उसको एक्सटेंशन और फ्लेक्शन का फिनोमेना देखने को नहीं मिलेगा। मतलब वो बंद हो खुले, जैसे कि चलने में होता है ना, थोड़ा सा घुटने पे हम मोड़ते हैं पैर को, फिर उसको सीधा कर लेते हैं, फिर मोड़ते हैं, फिर सीधा कर लेते हैं, तो वो देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए दूसरी तरफ जो नॉर्मल साइड है उसकी साइड की मसल के साथ तालमेल बिठाने के लिए जब हम चलते हैं तो हम अपने लोअर लिम्ब को रोटेट करते हैं, और ये रोटेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल और क्या इंटरनल रोटेशन, अभी हम वो देखेंगे किस तरह का रोटेशन है। अगर सर स्ट्रोक के अगेंस्ट क्यों, मतलब अपोजिट साइड में क्यों ये होता है, सेम साइड पे क्यों नहीं होता है? इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों का जो होमवर्क था वो कंप्लीट नहीं हुआ। हेमीप्लेजिया जब मैं पढ़ा रहा था तभी मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों को कोई होमवर्क दिया था, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन लेजर। यस सर, और मोटर न्यूरॉन। ठीक है, आप लोगों ने वो होमवर्क किया है? क्या किया है? हाँ, नहीं किया। अगर किया होता तो ये वाला सवाल नहीं होता। हाँ, क्योंकि जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वो मोटर न्यूरॉन अपोजिट साइड के बॉडी को इनर्वेट करेगा। उनका पार्ट होता है ना, वो इस तरह से होता है कि जो अपर का कॉर्टिकल और जो एरिया है वो वहां से जो मोटर नर्व्स न्यूरॉन आ रहे हैं वो अपोजिट साइड को इनर्वेट कर रहे हैं, और जो राइट से आ रहे हैं वो लेफ्ट को कर रहे हैं, जो लेफ्ट से आ रहे हैं वो राइट को कर रहे हैं। इसलिए अगर स्ट्रोक लेफ्ट में है तो ये जो आपको एबनॉर्मेलिटी है वो राइट में देखने को मिलेगी, और अगर राइट में स्ट्रोक है तो लेफ्ट में देखने तो लेफ्ट में देखेंगे। यस। हाँ, अब आप लिखिए हेमीप्लेजिक गेट इज अ गेट, हेमीप्लेजिक गेट इज अ गेट which is seen in case of stroke, which is seen in case of stroke, full stop. This type of gate seen opposite to the stroke. For example, if a stroke locate right frontal area of the brain, hemiplegia seen in the left side of the body. लेफ्ट साइड। Left side of the body. In this gate, patient walk with पेशेंट के patient walks with flexed arm
of the lower limb. Rotatory movement of the lower limb. Rotatory movement of the lower limb. ठीक है, अब एक बार हम इस गेट को देखते हैं। ये इसमें आपने देखा कि जो लोअर लिम्ब का रोटेशन है, उस रोटेशन को आप इंटरनल रोटेशन कहेंगे या एक्सटर्नल रोटेशन कहेंगे? एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल कहेंगे। एक बार फिर से देखते हैं। इंटरनल। देखिए हम पैर घुमाकर अंदर ले जाओ, अंदर आ रहे हैं इससे। हाँ, ऐसा नहीं कि हम पैर जो है अपनी पोजीशन से बाहर की तरफ ले जा रहे हैं। पैर हम घुमा के अंदर एंड हो रहा एक्सटर्नल टू इंटरनल आ रहा है। हाँ, एक्सटर्नल टू इंटरनल है। पहले इंटरनल है। हाँ, अब एक अगला गेट देखते हैं क्या है। ट्राइप्लेजिक गेट।
डायफ्लेजिक गेट आपको दिखाया गया है। डायफ्लेजिक गेट में होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है वो जो लोअर लिम्ब है इनकी जो फ्लेक्सर मसल्स होती हैं उनको पैरालाइज कर देता है। मतलब नी पे पैर पूरा खुला तो रहेगा, एक्सटेंडर जो है वो एक्सटेंड तो करे रहेगा लेकिन फ्लेक्स नहीं करेगा। फ्लेक्सर पैरालिसिस हो जाती है। फ्लेक्सर मसल्स की पैरालिसिस होने की वजह से पैर हमेशा स्टिफ रहता है और चलने के लिए उसको पैर को झटके से आगे बढ़ाना पड़ता है। और दोनों पैर आपने देखा कि सब्जेक्ट जो है वो टो पे चलता है, हील वाला मूवमेंट को लेता ही नहीं है और वो बॉडी को बेंड इस तरह से करता है कि वो आगे या नीचे गिरने से अपने को बचा के रख सके। देखिए फिर से जरा देखिएगा, इस तरह का जो गेट होता है उसको डायफ्लेजिक गेट कहते हैं। डायफ्लेजिक गेट में मतलब दोनों बोथ साइड जो है उसमें पैरालिसिस है। बोथ साइड में पैरालिसिस है लोअर लिम्ब स्पेशली। वो किस वजह से हो रहा है? जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी इंजरी की वजह से इस तरह का डायफ्लेजिक गेट हमें देखने को मिलता है। तो डायफ्लेजिक गेट में जो है वो पेशेंट ज्यादातर टो पे चलता है और दोनों पैर में जो फ्लेक्सर मसल्स होती हैं वो पैरालाइज हो जाती हैं। तो जो लिम्ब होता है वो एक्सटेंडेड पोजीशन में रहता है और सब्जेक्ट है वो टो पे मूव करता है। तो अभी आप लिखिए कि जो डायफ्लेजिक गेट, देखिए डायफ्लेजिक गेट seen in spinal cord injury, especially the injury of muscles, especially the injury of those muscles which innervate flexor muscles of lower limb, which innervate flexor muscles of lower limb। सर इसमें गिरने के चांसेस ज्यादा होते होंगे फिर? बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को चलने के लिए मना किया जाता है। ये तो नॉर्मल सब्जेक्ट है जो चल के देख रहा है। आप ऐसे पेशेंट को जब एग्जामिन करते हैं तो आप उसके सामने खड़े होते हैं, उसके साथ तो वो तो व्हील चेयर पे बैठते होंगे फिर वो पेशेंट? हाँ नहीं, वो तो बहुत ही ज्यादा सीवियर केस हो गया, इसमें टोटल पैरालिसिस हो गया। तो इसमें जो है थोड़ा सा वो वॉक कर सकते हैं हाँ प्रिकॉशन के साथ। कोई उनके आगे खड़ा हो, कोई उनको पीछे खड़ा हो और फिर क्या चल के दिखाइए। जैसे आप लोग एग्जामिन कर रहे हैं ना, तो एक स्टूडेंट पीछे खड़ा हो जाए, एक आगे, और ऐसे कहते रहिए कि हाँ आगे आइए तो आपको गेट दिख जाएगा। तो किस तरह से चलते हैं और जल्दी से बस 2-3 कदम चलवा के और उनको रोक दीजिए, फिर उनको व्हील चेयर में बिठा देंगे। इस तरह से होता है एग्जामिन करने का कि हम एग्जामिन करके देखें कि जो इंजरी है उसका लेवल क्या है। जैसे आपको पता लग जाएगा लेवल ऑफ इंजरी और लेवल ऑफ पैथोलॉजी लोकेट इन द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, असल में यस सर। तो इस तरह से, और हमने कहाँ पे छोड़ा था, क्या मैं दिखा रहा था? फ्लेक्सर मसल ऑफ लोअर लिम्ब। तो in such case subject walk, in such case subject walks on toe with extended lower limb, with extended lower limb। मेरी आवाज कट रही है? नो सर, अभी सर कटी थी थोड़ी देर के लिए। In this case, patient walk on toe with extended limb।
हाँ, एंटाल्जिक पेन, एंटाल्जिक गेट। जो एंटाल्जिक गेट है, तो इन्होंने बताया, आपने अगर सुना होगा, जो लोग सुन सकते हो सुना भी होगा, तो जो एंटाल्जिक गेट होता है ये पेन के केस में देखने को मिलता है। तो जिस साइड में हमारा पेन होता है वो स्विंग वाला फेस को ज्यादा लेते हैं, मतलब पैर के ऊपर ज्यादा देर चलने के लिए उस पैर को यूज नहीं करते, बस उसको एक कदम में सपोर्ट देते हैं हील से, और जो दूसरा पैर है वो ज्यादा चलने के लिए काम करता है। आपने देखा होगा उस गेट को जब ये चल रहे थे, जो पेन वाला एरिया था उसको ज्यादा देर हवा में रोकते हैं और दूसरे वाले पैर से चलने का सहारा लेते हैं। बस उस पैर को तब जमीन में टेकते हैं जब उनको कदम बदलना होता है। वैसे मेन जो पार्ट है लोअर लिम्ब का, वो जो नॉर्मल वाला साइड है वही चलने में यूज होता है। देखिए अभी मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, एंटाल्जिक गेट, देखिए एंटाल्जिक गेट, एंटाल्जिक गेट is seen in case of antalgic gait seen in case of pain in ankle, knee area, ankle area or hip area or in thigh area. फिर एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा, एंटाल्जिक गेट is seen in case of pain. Antalgic gait seen in case of pain, especially in ankle area, knee area, eye area, हिप एरिया or hip area. Full stop. Patient does not put the pressure on the side of pain.
इसके बारे में आप इतना ही बस याद रखिए कि जो एंटाल्जिक गेट होता है ये हमें पेन के केस में देखने को मिलता है, और ये पेन जो है वो एंकल रीजन में हो सकता है, नी रीजन में हो सकता है, थाई में हो सकता है, और हिप में, हिप रीजन होता है। और पेशेंट जो है वो इस एरिया पे ज्यादा फोर्स डालना नहीं चाहता, ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहता, प्रेशर नहीं डल पाएंगे। ठीक है। इसलिए जो एंटाल्जिक गेट है वो हमें देखने को मिलता है। आपको कौन सा गेट है वो देख लेते हैं, फिर आप डिस्कस कर देते हैं। लास्ट गेट है ये, हाँ ठीक है। एटैक्सिक गेट और वाइड बेस गेट, एटैक्सिक गेट एंड वाइड बेस गेट। तो एटैक्सिक गेट एंड जिसका दूसरा नाम होता है वाइड बेस गेट, वाइड बेस गेट। तो लिखिए एटैक्सिक गेट सीन इन, एटैक्सिक गेट सीन इन द डैमेज इन occipital region, especially in cerebellum, especially in cerebellum, which is responsible for balance, which is responsible for balance of the body, which is responsible for the balance of body. Full stop. To prevent falling, patient. So to prevent Falling, FALLING, falling. To prevent falling, patient use wide base this gate resemble to the walk of an shall resemble to the walk of an alcoholic person. Full stop. Toxic effect of alcohol.
In the same way, सर टॉक्सिक effect of alcohol affects the in the same way affect the cerebellum as affected in injury of occipital region. इसको ड्रंकन गेट भी कहते हैं। तो अफेक्टेड सेरिबेलम की बात रिपीट कर दीजिए एक बार। कहाँ पर कौन सा? अफेक्टेड सेरिबेलम। अच्छा, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अल्कोहल affect the cerebellum in the same way as injury of cerebellum affects ठीक है। नेक्स्ट गेट लिखिए हाइपोकाइनेटिक गेट, ये लास्ट है। हाइपोकाइनेटिक गेट और पार्किंसन गेट। हाइपोकाइनेटिक गेट और पार्किंसन गेट। देखिए हाइपोकाइनेटिक गेट is also known as fascinating gate. FESTINATING. Fascinating gate. Hypokinetic gate is also known as fascinating gate. This type of gate seen in Parkinson disease. PARKINSONIAN. Parkinson. PARKINSON. Parkinson disease. Due to muscles rigidity, patient walk subject walk with fast and short step. ठीक है, हो गया।
यस सर। यस सर। एक हाइपर काइनेटिक गेट है, वो भी देख लीजिए कैसे होता है। कोई इतना यहाँ पे जो ये पॉलीफॉर्म गेट है, पॉलीफॉर्म गेट या हाइपर काइनेटिक गेट है, आप लोग लिख लीजिए, बस ये लिख के खत्म कर दें क्लास। ये हाइपर काइनेटिक गेट, हाइपर काइनेटिक गेट। देखिए, हाइपर काइनेटिक गेट इज ऑल्सो नोन एज पोरीफॉर्म गेट, CHOREI, पोरीफॉर्म गेट। In this type of gate, we can see involuntary movement of upper limb and trunk, upper limb and trunk while walking, while walking. ठीक है, क्लियर है? आप इस प्रैक्टिकल को कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, अटेंडेंस के बाद आपका क्लास खत्म, आप मीटिंग छोड़ सकते हैं। जो 2:30 बजे हमारी क्लास होती है वो क्लास नहीं होगी, क्योंकि सारा मटेरियल हमने इधर ही खत्म कर दिया है। ठीक है, अभी आपका आज आपका ये है इवैल्यूएटिव क्लिनिकल वाला, क्लिनिकल ट्रेनिंग का नहीं, आपका इवैल्यूएटिव क्लिनिकल ट्रेनिंग का क्लास है। मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, अटेंडेंस लेने के बाद आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं। आज कितनी डेट हुई सर? 6 अक्टूबर, 6 5th है ना? नहीं सर, 6 सर, 6 सर। आफरीन प्रेजेंट सर, आफरीन शाह, प्रेजेंट सर, आयशा, आलिया, अंबर प्रेजेंट है, प्रेजेंट सर, अमसा, अमसा, हमसा, आरिफा, आतिफा, फरहान मजहर। सर वो मीटिंग है, अब एक तो लेट हुई थी मीटिंग, वो बोल फरीन,
प्रेजेंट सर। परवीन, प्रेजेंट सर। ठीक है। हाँ ईसा खान, हाँ हाँ प्रेजेंट सर। हाँ देखो नाम की असीम। ला की कहे बनी नाम थे इमरान, सर इमरान भी थे। ईशा, प्रेजेंट सर। इफ्रा, प्रेजेंट सर। खुशबू, कुलसुम, प्रेजेंट सर। लाइबा, लाइबा, मोहम्मद फरहान, प्रेजेंट सर। यम्मान, यस यस सर यम्मान, सब प्रेजेंट है। शारिक, मुनीबा, सब प्रेजेंट है मूवी। मुनीरा, मुनीरा, नहीं है। मुशर्रफ प्रेजेंट है। नादिरा, प्रेजेंट सर। नाहिद मसूद, सब प्रेजेंट है मूवी। सब प्रेजेंट है। हाँ, नामिया, नौरीन, नौशीन, प्रेजेंट सर। नौशीन फातिमा प्रेजेंट है। यस सर। नाजरीन, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। राबिया, सब प्रेजेंट है मूवी। हाँ, सबा सिद्दीकी प्रेजेंट है। समीना, सना इनाम, प्रेजेंट सर। राशिद अलीम, सर नहीं है, उनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। शफीफा, शाहीन अंजुम, शाहीन परवीन, शादिया, प्रेजेंट सर। शीरीन हैदर, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट है सर। शुएबा, प्रेजेंट है सर। सुरैया प्रेजेंट है। प्रेजेंट सर। उमर जाफर, प्रेजेंट है सर। ज़ैनब जावेद, ज़ाइना जावेद, प्रेजेंट सर। ज़ैनब, सर वो भी प्रेजेंट है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आप लोग अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अपना काम राइटिंग का पूरा करो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।